अस्सलाम वालेकुम। मैं रुखसार साहब। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं GM ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर दिल के ताक़ रहने से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियोस तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप खैर से होंगे। यूँ हंसते मुस्कुराते हैं। चलते हैं आज की वीडियो में। योगी पर ये वीडियो है योगी चैनल और NMF का जो न्यूज़ है उनकी ये वीडियोस है उस चैनल की। तो मेरे ख्याल में ये कानपुर के रिलेटेड कोई वीडियो योगी साहब की है। तो सबसे देख लेते हैं भाई वीडियो, फिर देते हैं उठाने। बिल्कुल। योगी की पुलिस ने दबंग को दिखाई औकात। दबंग का बवाल योगी की पुलिस को नहीं है बर्दाश्त। बवाल पर योगी की पुलिस की सख्ती जारी। योगी की पुलिस ने वैसे तो कई बार साबित किया है कि यहां गुंडा राज नहीं बल्कि कानून का राज चलता है। इसी छवि के साथ कई दबंगों को रास्ते पर भी लाया गया। तभी तो दबंग कई बार गले में तख्ती लेकर पुलिस के द्वार पर दिखाई दिए। बड़े बड़े माफियाओं की तो योगी राज में कैसे कमर तोड़ी गई, वो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफियाओं को देखकर आपको अंदाजा लग ही गया होगा। अब भी प्रदेश के कई गुंडे और कई माफियाओं की लिस्ट योगी पुलिस के पास है जिनसे निपटना भी बाकी है। ऐसे हालात में भी अगर कोई दबंग सीनाजोरी दिखाने की कोशिश करे तो बताइए उसका क्या इलाज किया जाएगा। अब देखिए ना, कानपुर के चकेरी से ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आ गया, जहां एक पोस्ट ऑफिस के पोस्टमास्टर ने दबंग का फोन नहीं उठाया तो उसने तो कर्मचारी पर सीधा बंदूक ही तान दी। दरअसल सनगवा पोस्ट ऑफिस में विशाल कुमार गुप्ता असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर के पद पर तैनात हैं। विशाल मूल रूप से बलिया के रहने वाले हैं। विशाल ने पूरे मामले को विस्तार से बताया। कहते हैं, शनिवार के दिन मैं अपना काम कर रहा था, तभी मेरे पास आशुतोष पाठक का फोन आया। मैं काम में फंसा था इसलिए फोन नहीं उठा पाया। सिर्फ इतनी सी बात थी और फिर सुनिए गुंडई दिखाने पर उतारू आशुतोष ने क्या किया। पुलिस के मुताबिक आशुतोष, जो कि सनगवा इलाके का रहने वाला है, जब पोस्टमास्टर ने फोन नहीं उठाया तो भड़क गया और सीधे पोस्ट ऑफिस पहुंच गया और विशाल के साथ कहासुनी करने लगा। थोड़ी देर में बात मारपीट तक पहुंच गई और दोनों के बीच में गुत्थम गुत्थी होने लगी। आशुतोष को इतने से भी संतोष नहीं हुआ तो उसने बंदूक निकाल ली और पोस्टमास्टर विशाल गुप्ता को बंदूक लेकर दौड़ा लिया। पोस्टमास्टर ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। इस दौरान आशुतोष धमकी देता रहा कि वो विशाल को मार देगा। हालांकि पुलिस ने समय रहते दबंग आशुतोष को काबू में लिया जब विशाल ने मामले की पूरी CCTV फुटेज लाकर पुलिस को सौंप दी और साथ ही वीडियो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दिया। हालांकि अब आरोपी आशुतोष पुलिस के कब्जे में है और DM को रिपोर्ट भेजकर आरोपी के सशस्त्र लाइसेंस को रद्द करने की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। मामले को लेकर पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर ने ट्वीट भी किया और लिखा, पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर के थाना चकेरी क्षेत्र में बवाल करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। वीडियो में आप देख सकते हैं, लिखा है, करोगे बवाल तो यही होगा हाल, नियमों को मानिए, सभ्य नागरिक बनिए। क्या नाम तुम्हारा? आशुतोष पाठक। पिता का नाम? सरजू श्री देव प्रसाद। कहाँ रहते हो? भाभर में। साथ ही कमिश्नरेट की तरफ से साझा किए गए वीडियो में दूसरी तरफ दबंग आशुतोष दो पुलिसकर्मियों से घिरा बैठा है। योगी राज में दबंगई दिखाने वालों का यही हाल होता है। योगी राज में जो कोई भी गर्मी दिखाता है उसकी गर्मी तुरंत शांत कर देने का इंतजाम भी योगी राज में है। यकीन ना हो तो आप खुद CM योगी आदित्यनाथ को सुन लीजिए कि कैसे वो मई जून के महीने में भी सारी गर्मी निकाल देने की बात करते रहे हैं। लोग कहते हैं सपा का विकास और बसपा का विकास क्या था। मैंने कहा देखो, सड़क पे तो नहीं दिखाई देता। ये जो एलिवेटेड रोड बन रही है ना, ये जनरल साहब के सांसद बनने के बाद बनी है। आखिर सपा बसपा की सरकार तो अंधेरा देती थी, बिजली नहीं थी, गरीबों के लिए राशन नहीं था। एक होड़ लगती थी, जो मुख्यमंत्री बनता था, मंत्री बनता था, पहले अपना बंगला बनाता था। गरीब का बंगला नहीं बनता था, गरीब का मकान नहीं बनता था। हमारी सरकार आई, डबल इंजन की सरकार ने 43 लाख गरीबों को एक एक मकान दे दिया। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक एक घर में शौचालय दे दिया। 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा दे दी।
9 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर दे दिया और 15 करोड़ लोगों को कोरोना है, डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन का भी उपलब्ध करवाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही है। ये पैसा पहले कहां जाता था? ये पैसा पहले कहां जाता था? विकास का ये पैसा कहां जाता था? विकास उनका एजेंडे में है ही नहीं। उनका विकास तो विकास का ये पैसा लूट लूट करके और उसको फिर वे जमा करते थे। इत्र वाले मित्र के यहां जब जेसीबी चली थी तो आपने देखा होगा कैसे नोट की गड्डियां और पहाड़ निकल रहे हैं। मां लक्ष्मी भी कोसती होगी इन लोगों को कि कहां मेरा काम लोक कल्याण का था, मुझे आरसीसी की दीवारों में कैद करके रख दिया। लेकिन जब जेसीबी चली तो मां लक्ष्मी भी बहुत प्रफुल्लित होकर के आगे बढ़ी कि अब कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। भाइयों बहनों, इनकी संवेदना गरीब के लिए नहीं है, किसान के लिए नहीं है, नौजवान के लिए भी नहीं है और बेटियों की सुरक्षा के लिए भी नहीं है। इनकी संवेदना तो पेशेवर माफिया और अपराधियों के प्रति है। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में सपा बसपा कांग्रेस का कोई नेता नहीं आया होगा। आपके लिए जनरल साहब आए होंगे, भाजपा के पदाधिकारी आए होंगे, धर्मेश जी आए होंगे, अनिल जी आए होंगे, इसके अलावा कोई अन्य आपके बीच नहीं आया होगा उस समय। ये सभी नेता होम आइसोलेशन में थे। तो इस समय जब आए तो उनको यही बोलने की आवश्यकता है। आपने जिन्हें पिछली बार विधायक बनाया था वे दल बदल कर रहे थे, भाग रहे थे इस पार से उस पार, उस पार से इस पार। पिछली बार वे यही कर रहे थे और आगे भी उनको यही करना है। वे अभी से फिर से अपना रास्ता बना रहे हैं। लेकिन मैं तो पहले ही बोल चुका हूं, जो दंगा के मंसूबे के साथ इस समय अपना सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 वर्ष तक ये सभी लोग बिलों में घुसे थे, दुबके हुए थे। जो थोड़े बहुत कभी सब्जी के लिए निकलता था, पुलिस पकड़ती थी, अगले दिन गले में तख्ती लगा करके आता था, कहा साहब बकस दो, बस सब्जी बेच करके अपना परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। आप 10 मार्च के बाद देखना फिर इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी। और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज आपके बीच में मैं अपील करने के लिए आया हूं। ये 12 लेन का हाईवे मेरठ और दिल्ली के बीच जोड़ने का ये हाईवे, ये डबल इंजन की सरकार दे रही है। तो जी वीडियो खत्म। बाबा जी की बातें भाई कमाल ही है, कमाल की वीडियो थी। अच्छा गुजार कई महीने के बाद या 1-2 महीने के बाद हमने वीडियो की है। लास्ट में जो बात कर रहे थे ना, मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ सर। वो बोल रहे थे जब आप दोबारा यूपी का इलेक्शन हुआ है ना, मतलब 5 साल योगी की हुकूमत थी, तो जो जितने बदमाश या जगह लेते थे ना, वो टैक्स लेते थे, गरीबों को तंग किया करते थे, बेवों को तंग करते, इवन के जो औरतों को छेड़ाछाड़ी करते थे, उनको इस तरह वो योगी बाबा ने संभाला कि वो मतलब इस तरह जिस तरह इंडिया में पैदा ही नहीं हुए, इस तरह शांत हो गए। भाई तो देख नहीं रहा था कि जिसने गोली चलाई है, नहीं बैठा हुआ कैसे था? गुजार उसने कानून इस तरह बनाया है कि जो किसी गरीब को, यतीम को, मस्कीन को या आम मजदूर को तंग करेगा उसकी खैर नहीं होगी। भाई यही उसने 5 साल में वो करके दिखाया। जिस तरह वो बता रहे थे ना कि हम मतलब जो सब्जी लेने भी निकलते थे ना, वो कहते थे थोड़ी सी देर बाद हम लेके अपने घर जा रहे हैं।
मेरी तो बात सुनो जी, वो ही बात हुई। आपके पुराने इंडिया में और नए इंडिया में यही फर्क था। मैं तुझे बार बार समझाता था कि आप समझ नहीं रहे। आप कहते हैं कि ठीक है इक्वल है, ऐसे ही चलता है। मैं क्या नहीं, ये अब से नया इंडिया शुरू हुआ जब से योगी साहब और मोदी साहब की हुकूमत आई है। नहीं, काफी योगी की हुकूमत आने से पहले गुलजार हालात बहुत ही बिगड़े हुए थे, बहुत भाई ज्यादा हम बिगड़े हुए थे। कोई बात करते ना, तो जैसे हमारे यहाँ इधर एमपी है एमएनए है, वो बिल्कुल। अपने असर वो दिखाकर बिल्कुल, वो थानों कचहरियों में हर जगह पे वो बदमाशी करते हैं। वो देखते थे कैसे उन्होंने गोली उतारी है और बैठा हुआ कैसे था जैसे यतीम है वो। भाई असल में जब भी जिस मुल्क में भी, जिस रियासत में भी, जिस इलाका में भी कानून की बालादस्ती होगी, वो उस इलाका में अमन होगा। बिल्कुल, वो योगी ने करके हकीकत में दिखाया है। और ये वही आदमी कह सकता है जिसको अपने आवाम से मोहब्बत होती है, जिसको गरीब का ख्याल होता है, अपनी कंट्री का कुछ सोचते हैं, जिसको अपने मुल्क के साथ मोहब्बत होती है, बिल्कुल। जिसको इन जग्गों, इन ठेकेदारों, इन लुटेरों, इन वडेरों का डर नहीं होता, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाम का डर होता है कि मेरे गरीब आवाम की गरीब आवाम के जो फरियाद है कहीं उसकी पकड़ में ना आ जाए, वो डरते हैं। जिनकी ताकत से आए हैं, जिनकी ताकत से वो आया है, अपने हुकूमत में आए हैं, और वो आवाम के जो खिदमत करते हैं, और तब वो अपनी कानून की बालादस्ती करते हैं, तब मुल्क में अमन आता है। और योगी साहब दिल एक धार्मिक है, एक आदमी होकर धार्मिक बंदा है। अच्छा, और एक आदमी ईमानदार आया है। दूसरे देख ले गुलजार, दूसरे सूबे भी इंडिया में देख ले, 36 सूबे हैं या 37 सूबे हैं, ये इतने हमें तो पता है, लेकिन इनमें से देख लो दूसरे भी इतने ज्यादा सूबे हैं हिंदुस्तान के, वो किसी सूबे में इस तरह कंट्रोल नहीं जितना यूपी में है। बहुत और वो तुझे एक और बात बताओ, मेरी तो बात सुने सार भाई, इनकी इतनी बड़ी फैमिली है, दूसरे की योगी आदित्यनाथ की फैमिली भी है। मोदी और योगी ने अपनी फैमिली से अपने आप को एक किस्म का कट करके रखा, सिर्फ कंट्री की खातर। उन्होंने कभी भी उनकी आवाज, उनकी बिरादरी है जो रिश्तेदारियों ने कभी ये नहीं गलत किया मैं मोदी की बिरादरी का हूँ या मैं योगी की बिरादरी का हूँ, रोप डालता झाड़ता फिरे, ऐसा कभी भी उन्होंने नहीं किया। भाई हमारे यहाँ इधर हमारे यहाँ एक चेयरमैन लग जाए ना, उसका भतीजा बने या बेटा हो जाए मेरा भाई, वो तो थाने पे इतना जोर डालता है। इसके जो नवाज शरीफ उतरता है, नवाज शरीफ की मिसाल ले ले, उसकी बेटी देख लो, अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए बढ़ावा ये नहीं कि वो मुल्क को तबाह किए जा रहे हैं, अपनी नस्लें बढ़ा रहे हैं, अपनी वो जायदाद बना रहे हैं, और अपनी जायदाद जो है कि खानदान की जायदाद बढ़ रही है पाकिस्तान। उसकी बेटी देख लो, चेयरमैन भी नहीं, अभी तक चेयरमैन भी नहीं बनी, तो वो पार्टी की सदर कैसे बन गई, वो पार्टी को लीड कैसे करी, वजीर आजम शहबाज शरीफ है। मुझे योगी की एक बात बहुत अच्छी लगी कि मैं कहा कि ये जो मई जून जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, जो इन वडेरों को या इन जो बने फिरते हैं डाकू और चौधरी बने फिरते हैं, मैं वो जून जुलाई में भी उनकी गर्मी निकालूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं। भाई उसने निकाली और उसने निकाल कर दिखाई भी है, मैंने देखा वीडियो में, वो तख्ती गलों में डाल के भाई थाने खुद पेश हो गए। भाई मैं आपको हमारे यहाँ इधर पंजाब में एक वाकया सुनाऊं। हमारे यहाँ इधर बातें सुनाई जाती हैं कि एक मुस्तफा खर आए थे, वो उसने इतना सख्त कानून बनाया था कि पुलिस वालों को बोला था जो भी चोरी करता है नजर आ जाए उसको शरेआम मर्डर कर दो। मेरी तो बात सुनो, उन्होंने बोला था कि शरेआम कत्ल कर दो उसको, जो भी चोरी करता है। उस इलाके में हमारे यहाँ इधर गांव में करते थे, बहुत पुरानी बात है, वो सारे छुप गए थे भाई। ये हमारे मसला ये है, मोहम्मद रत्ना से बात किया, मुस्तफ़ा खार आए थे, उन्होंने ये ऐलान किया था। पुराने वक्तों में ये हुआ करता, शायद आप में से कुछ लोग जानते हो, जो लोग भैंस वगैरह रखते थे ना, उसको कहा जाता था उस इलाके के, हमारे जो इलाके को अब आबादियों में आकर भैंस रखनी शुरू की। पहले इस तरह बेले हुआ करते थे, जिस तरह घास का काफी बड़ा मैदान हुआ, उधर ही सारा दिन भैंस चरा करती थी और उधर ही रात को मतलब कि वो सो जाया करते थे ताकि हमारी जो भैंस है वो चोरी ना हो जाए। लेकिन उसने ऐलान किया था कि जो मेरे कौम के बंदे उधर सोते हैं अपनी भैंसों की रखवाली के लिए, इस डर से कि उसका चोरी करके वो भैंस ना ले जाए, तो वो अपने घरों में आकर सो जाए। जो जिसकी भी एक भैंस भी चोरी होगी वो मैं उसको एक भैंस दूंगा। और उसने अपनी जो गवर्नमेंट थी, जो अपने थाने मुतलका थाने थे अपने इलाके के, उन्होंने ये कॉल दी थी, कोई एक भी चोरी हुई ना तो देखना, या आपने या वो चोर ने या आपने, या आपको मैं मार दूंगा, तो चोर तो फिर मरना ही मरना। मतलब है कि उन्होंने इतना कंट्रोल कर लिया कानून बनाया। और यकीन करें वो मिसाली दौर था। हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं कि हम उस दिन
उस वक़्त से लोग जो थे इतना अमन में थे कि किसी को फिक्र नहीं, अपनी चीज़ें खुली छोड़ कर आ जाते थे, किसी को कोई टेंशन नहीं होती, किसी ने चोरी कर लेनी है, किसी ने डाका डाल लेना है, किसी ने कुछ करना है। ये होती है कानून की भाई, बालादस्ती। कानून की सख्ती और उस पर अमल। योगी जो कानून एक बनाया अमल ना, हो और वो जाए। कार कौन सकता है, मैं ये भी आपको बताता चलूं, वो ईमानदार। कार वही सकता है जो अंदर से साफ होगा, बिल्कुल। जो अंदर से मैला जिसके होगा, ऊपर करप्शन नहीं जिसको- होगी, ईमानदार होगा। जिसको अपनी पेट भरने का लालच ना हो। इस तरह योगी है, बिल्कुल। योगी को अपना पेट भरने का लालच नहीं है, उसको अपनी औलाद का लालच कि अपनी औलाद को मैं बेहतर बना लूँ। शादी नहीं, नहीं उसको हुई। अपने जो भी है अपनी फैमिली का उसने नहीं सोचा, वही तरक्की कर सकता है, वही मुल्क को आगे लेके जा सकता है, वही अमल ला सकता है। तो मेरे ख्याल में कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। बिल्कुल। जिस तरह यूपी में, सारे हिंदुस्तान में इस तरह होना चाहिए, और सारी दुनिया में तो जो कहता है हमारे मुल्क में भी ऐसा कानून होना चाहिए, ऐसा को बंदा होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नया वीडियो में नया टॉपिक साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।